गुर्बत की हालत में, परदेश में, जहां अपना भी कोई नहीं था। जब मामून मलऊन ने दरबार में बुलाया इमाम को जहर के लिए, इमाम ने अपने नौकर अबा सल्लत को साथ लिया, फरमा मेरे साथ चल, आज मेरा आखिरी दिन है। अबा सल्लत तड़पा, मौला क्यों? फरमाए आज मुझे दरबार में जहर दी जाएगी। इतना कहना था, अबा सल्लत ने कलाई पकड़ के कहा जब खबर है फिर जा क्यों रहा है? इमाम ने फरमाया नहीं, शहादत हमारा विरसा है, मुझे दरबार में जाना है। इमाम ने कहा हाँ अबा सल्लत मैं तुझे निशानी बताऊं, जाऊंगा मैं तन्हा, वापसी पे अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हुआ तो समझ लेना तेरे इमाम को जहर मिल गई। अबा सल्लत हरवी खुद रवायत करता, वो कहता जब दरबार का दरवाजा आया ना, अबा सल्लत कहता मैंने आखिरी बार रजा का चेहरा देखा। इमाम रजा ने आखिरी बार यूं मेरी तरफ देखा। अबा सल्लत कदमों पे हाथ रखे कहता बहने गरीब ना कर, मौला तेरी बहने परदेश में है, मौला मिन्नत कर नौकर पे अभी यहीं से वापस चले चल, आ मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। इतना कहना था, इमाम ने फरमाया अबा सल्लत में तेरी जन्नत का सामान, तूने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। अबा सल्लत कहता इमाम दरबार में चले गए, मैं दरबार के दरवाजे पे बैठ के रोता रहा, रो रो के कहता आए फातिमा ज़हरा मदद कर, तेरा बेटा गरीब हो के तन्हा दरबार में गया है। अबा सल्लत कहता मैं बीबी से तबस्सुल कर रहा था, ये थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खुल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता, मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसे कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली, थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था, जहर इतनी शदीद थी ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ सामने आया, मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मलौनों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अबा सल्लत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया, अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अबा सल्लत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी था, रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अबा सल्लत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अबा सल्लत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया। इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हर समा को बुला के ला। अबा सल्लत कहता मैं हर समा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था ऐसे रजा को अबा सल्लत और हर समा से प्यार। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ हर समा के घर की तरफ दौड़ा। अबा सल्लत कहता जूं ही मैं बाजार में गया तेज आंधी आ गई, इतनी तेज बारिश हुई, और ये असर है जब इमाम को जहर मिलती है तो हमेशा एक ऐसा तूफान आता है जिससे लोग डर जाते हैं, इसलिए कि कायनात में तब्दीली आती है जब हुज्जत दुनिया छोड़ रही होती है। अबा सल्लत कहता है मैंने जिंदगी में इतना खौफनाक तूफान नहीं देखा था, ऐसे लग रहा था जैसे खुरासान में लहू की बारिश होने लगी है, इतनी तेज आंधी थी, दरवाजों के साथ दरवाजे लग रहे थे, लोग डर के अपने अपने घरों में बैठ गए। अबा सल्लत कहता मैं रोता रोता हर समा के दरवाजे पे गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर समा मुसल्ले पे बैठा था। मैंने कहा हर समा क्या कर रहा है? उसने कहा नमाज आयात पढ़ रहा हूँ, इतनी तेज और इतनी खौफनाक आंधी आ गई है, अल्लाह जाने किसी मजलूम का घर तो नहीं उजड़ गया। इतना कहना था। अबा सल्लत कहता मैंने हर समा के गले में बाहें डाली, रोके का कोई मजलूम नहीं, हमारा इमाम गरीब हो गया है, हमारे मौला को जहर मिल गई है। अबा सल्लत कहता बाजार में इधर से मैं रो रहा था, इधर से हर समा रो रहा था। अबा सल्लत कहता मैं कभी हर समा को पकड़ता था, कभी हर समा मुझे पकड़ता था, हम एक दूसरे को सहारा देते देते जब इमाम रजा के घर गए। अबा सल्लत कहता मैंने दरवाजा खोला, मैंने इमाम को बिस्तर पे ना पाया, मैंने हर समा से कहा मैं तो अभी मौला को बिस्तर पे छोड़ के गया था। वो कहते जल्दी
جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلط کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے گا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے۔ رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے۔